नमस्कार, न्यूज़ ऑन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कृतिका। उत्तर प्रदेश में दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आज योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के अभी तक के इतिहास में आज के इस बजट को सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 6 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट आज पेश किया। इससे पहले अगर पिछली बार के बजट की बात करें तो 5,50,00,000 करोड़ का बजट उस तब पेश किया गया था। अब आज के इस बजट की अगर बात करते हैं तो इसमें किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का और खास तौर पर विकास का खास ख्याल रखा गया है। तो एक एक करके आपको बताते हैं कि आज के इस बजट में क्या कुछ खास रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसानों की। किसानों के लिए 15,000 से ज्यादा सोलर पंप लगाए जाएंगे। अगला पॉइंट आता है बीजों का। किसानों को 60 लाख क्विंटल बीज बांटे जाएंगे। इसके अलावा लघु सिंचाई योजना के लिए 1,000 करोड़ का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है और करीब 119 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भी वितरण किसानों के बीच में किया जाएगा। तो किसान के लिए क्या कुछ खास है आज के इस बजट में, वो आपको बता रहे हैं। कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो जिसमें 5% विकास दर पाने का लक्ष्य इस बार सरकार की तरफ से इस बजट के द्वारा रखा गया है। गन्ना भुगतान के लिए 1,000 करोड़ का बजट रखा गया है और साथ ही अगर बात करें संकल्प पत्र की तो उस दौरान ये वादा किया गया था कि गन्ना किसानों को 15 दिन के अंदर उनका भुगतान किया जाएगा। फिलहाल बजट 1 करोड़ का रखा गया है गन्ना भुगतान के लिए। कान्हा गौशाला और बेसहारा पशुओं के लिए भी 100 करोड़ का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। अगला जो फायदा हो रहा है वो है महिलाओं का। महिलाओं के लिए क्या खास है आज के इस बजट में, वो आपको बताते हैं। महिलाओं के लिए सभी थाने में महिला डेस्क की स्थापना सरकार की तरफ से की जाएगी, जिसका प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया। 10,370 महिला बीटों का आवंटन आज किया गया है इस बजट के द्वारा। 3 महिला पीएसी बटालियन बनाई जाएंगी, जिससे सीधे तौर पर महिलाओं के उत्थान से भी जोड़ा जा रहा है। महिला सामर्थ्य योजना के हेतु 72 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया। महिला सशक्तिकरण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में रखा गया है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए भी 1,500 रुपए प्रति माह प्रोत्साहन राशि उनको दी जाएगी। तो महिलाओं के लिए क्या कुछ खास रहा आज के लिए, अब जानते हैं सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ आज के इस बजट में क्या खास रहा है। उत्तर प्रदेश के 5 जिलों में 5 ATS सेंटर बनाए जाएंगे, जिसमें मेरठ होगा, बहराइच होगा, कानपुर होगा, आजमगढ़ और रामपुर। ये 5 जिले जहां पर यूपी ATS के सेंटर्स बनाए जाने हैं। प्रतिष्ठानों के लिए सुरक्षा के लिए विशेष सुरक्षा बल तैनात किए जाएंगे, इसका भी प्रावधान आज के इस बजट में है। विशेष सुरक्षा बल के लिए 276 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। वहीं 112 योजना के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए का प्रावधान। तो कुल मिलाकर सुरक्षा पर भी खास ख्याल आज के इस बजट में रखा गया है। सुरक्षा के बाद में बात करते हैं रोजगार की, क्योंकि रोजगार का मुद्दा चुनावों के दौरान बहुत ज्यादा उठा हुआ रहा था। लगातार विपक्ष की तरफ से हमला हो रहे थे रोजगार को लेकर के। तो रोजगार का भी आज के इस बजट में खास ख्याल रखा गया है। अब रोजगार में क्या कुछ खास है, एक एक करके वो आपको बताते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी नीति के अंतर्गत 5 सालों में 4 लाख रोजगार का सीधा लक्ष्य सरकार की तरफ से रखा गया है। मनरेगा के तहत 32 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य तय किया गया आज के इस बजट में। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत 16,000 रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। माध्यमिक शिक्षा में, जो कि अगर देखा जाए तो शिक्षकों का मुद्दा भी सबसे ज्यादा उठता है, तो ऐसे में माध्यमिक शिक्षा में शिक्षक चयन में साक्षात्कार खत्म करके 40,402 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। उसके लिए अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो साक्षात्कार नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। माध्यमिक शिक्षा में शिक्षकों के 7,540 पदों का सृजन किया गया है आज के इस बजट में। प्रदेश में 10,000 नर्सों के पद को आने वाले सालों में भरा जाएगा। युवाओं के लिए क्या कुछ खास है आज के इस बजट में, उस पर नजर डालते हैं। 5 साल में 2 करोड़ स्मार्टफोन और टैबलेट युवाओं को दिए जाएंगे। स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 1,500 करोड़ का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया। अभ्युदय योजना के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई और युवा अधिवक्ताओं के किताब क्रय के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। तो युवाओं का भी खास ख्याल आज बजट में रखा गया है। वहीं योगी सरकार ने आज के इस बजट में खेल कूद पर भी खास ख्याल रखा गया, यानी कि खिलाड़ियों के लिए भी कई सारे प्रावधान आज के इस बजट में लेके आई है सरकार। अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेताओं को राजपत्रित पदों पर नियुक्ति की व्यवस्था की जाएगी। वाराणसी में क्रिकेट स्टेडियम,
की स्थापना के लिए भूमि क्रय हेतु 95 करोड़ रुपए का प्रावधान है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान। सभी जिलों में खेलो इंडिया सेंटर्स की भी स्थापित किए जाएंगे। तो खेलों का भी खास ख्याल इस बार आज के इस बजट में योगी सरकार के द्वारा रखा गया है कि सरकार ने क्या कुछ प्लान किया है सड़कों के हिसाब से। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा। रिंग रोड फ्लाईओवर के लिए 600 करोड़ का बजट का प्रावधान आज के इस बजट में रखा गया है। राजघाट पुल से रामनगर तक सड़क के लिए 500 करोड़ का प्रावधान सरकार ने बजट में रखा है। तो सड़कों के लिए क्या कुछ सरकार ने रखा है आज के इस बजट में, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से अगले एक साल में कहां-कहां सड़कें बनाई जाएंगी और उसके लिए कितना बजट पास किया गया वो बता रहे हैं। प्रमुख जिला मार्गों के चौड़ीकरण के लिए भी 2600 करोड़ का बजट रखा गया। राज्य राजमार्ग के चौड़ीकरण के लिए 1600 करोड़ रुपए का बजट आज रखा गया है। तो सड़कों के लिए क्या कुछ लक्ष्य रखा गया है। बाढ़ नियंत्रण और जल निकास के लिए सरकार ने 2751 करोड़ का प्रावधान रखा है। तटबंधों के निर्माण के लिए 356 करोड़ का प्रावधान रखा गया। नदी में सुधार की परियोजनाओं के लिए 1328 करोड़ का प्रावधान सरकार ने आज के इस बजट में रखा। मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 600 करोड़ का प्रावधान रखा और इसके अलावा सरयू नहर परियोजना के लिए भी 310 करोड़ का बजट आज रखा गया है। तो ये तमाम पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताए। तो कम समय में हमने आपको बता दिया कि किस तरीके से आज के इस बजट में क्या कुछ खास रहा है युवाओं के लिए, विकास के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए और साथ ही रोजगार के लिए क्या कुछ सरकार ने प्रावधान रखा है। आज वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने छठी बार बजट पेश किया है। 5 साल में पिछली बार 5 बार बजट पेश किया और दूसरे कार्यकाल में आज पहली बार बजट पेश किया गया। कुल 90 मिनट में आज बजट पेश किया गया, जिसे हमने आपको कम समय में समझा दिया कि आज के बजट में क्या कुछ खास रहा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन के जरिए आप बता सकते हैं और साथ ही अगर आपने अभी तक न्यूज़ वन इंडिया के फेसबुक पेज को अगर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।